हम लोग पढ़ने वाले हैं सामाजिक विज्ञान का नया सिलेबस, ठीक ना। जो न्यू सिलेबस है आज हम उस विषय पर चर्चा करेंगे, ठीक छोटू। चलिए, आपको दिख रहा होगा क्लास 10 सोशल साइंस न्यू सिलेबस, ठीक छोटू। चलिए, आपको बता दें कि सामाजिक विज्ञान में हम लोगों को 5 इनमें जो अलग अलग पार्ट्स बाई पार्ट्स बटे हुए हैं, जो किताब 5 पढ़ना है, ठीक ना छोटू। चलिए, पहला पढ़ना है जियोग्राफी। जियोग्राफी का मतलब होता है भूगोल। क्या होता है जी? भूगोल, ठीक ना। इस पाठ से हम लोग टोटल 6 पाठों का अध्ययन करेंगे। छोटू, भूगोल में कितना पढ़ना है हम लोग को? 6 पाठ। कितना पढ़ना है? 6 पाठ। देखिए, पहला पाठ का नाम आप लोगों का भारत संसाधन एवं उपयोग, दूसरा पाठ का नाम है कृषि और तीसरा पाठ का नाम है निर्माण उद्योग, ठीक ना। और चौथे पाठ का नाम है परिवहन संचार एवं व्यापार, ठीक छोटू। चलिए, 5वां बिहार कृषि एवं वन संसाधन और 6ठा है आप लोगों का मानचित्र अध्ययन। छोटू, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इतिहास। क्या पढ़ेंगे जी? इतिहास, ठीक छोटू। आज हम लोग इतिहास से कुछ प्रश्नों को हल भी करेंगे ऑब्जेक्टिव में, ठीक ना छोटू। हम आपको बता दें कि जितने भी सिलेबस है ये सभी आप लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण है, ठीक ना। काफी महत्वपूर्ण है, समझ जाइए। इसलिए हम क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम आप लोगों को बताएं कि पहले सामाजिक विज्ञान का सिलेबस को जान लेते हैं। पहले हम आप लोगों को जियोग्राफी के पार्ट बाय पार्ट परिचय कराएं, उसके बाद अब हम इतिहास के पार्ट बाय पार्ट परिचय करेंगे, ठीक ना। चलिए, इतिहास में पार्ट 1 पढ़ना है यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद, देखिए जब हम पढ़ाएंगे यूरोप में राष्ट्रवाद, आपको बताएंगे हम यूरोप क्या है, यूरोप के मतलब क्या होता है, ठीक ना, और राष्ट्रवाद क्या है, ठीक ना। इस सभी के बारे में बात हम लोग करेंगे, ठीक ना, क्लास में। जब हम क्लास को स्टार्ट करेंगे उस समय आप लोगों से हम बातचीत करेंगे, चिंता मत लीजिए आप लोग, ठीक ना। चलिए, और दूसरा पार्ट है समाजवाद एवं साम्यवाद, और तीसरा पार्ट है छोटू आप लोगों का हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, और चौथा पार्ट है भारत में राष्ट्रवाद। हम आपको बता दें कि ये जो 4 पार्ट है ना जी, कौन कौन? चलिए, एक मिनट देखिए, ये जो 4 पार्ट हैं 1 2 3 4, यह पाठ आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। इसी 4 पाठ में से आप लोग के बोर्ड परीक्षा में काफी ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, ठीक ना, सब्जेक्टिव भी और ऑब्जेक्टिव भी। इसलिए आप लोग चिंता मत कीजिए, इन सभी जो आपके माइंड में बातें चल रही है कि ऑब्जेक्टिव कैसे क्लियर होगा, सब्जेक्टिव कैसे क्लियर होगा, वो हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, ठीक है छोटू। चलिए, इसके बाद छोटू जो पाठ 5 है वह है अर्थव्यवस्था एवं आजीविक, ठीक ना। इस पाठ में हम लोग को अपनी अर्थव्यवस्था के बारे में जानना है। चलिए, अगला पाठ है शहरीकरण एवं शहरी जीवन। पाठ नंबर 6 क्या है जी? शहरीकरण एवं शहरी जीवन। चलिए, और 7 नंबर है छोटू व्यापार एवं भूमंडलीयकरण। क्या है प्रश्न? छोटू देखिए, पाठ नंबर 7 है आप लोगों का व्यापार एवं भूमंडलीयकरण। चलिए, और पाठ नंबर 8 है प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। जब हम आपको पाठ पढ़ाएंगे, पाठ बाई पाठ सॉल्यूशन करेंगे, तो उस समय बताएंगे आप लोगों को हम कि इस पाठ से कितने नंबर पूछे जाते हैं, ठीक ना। चलिए, इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं एक मिनट थोड़ा सा। इसके बाद छोटू हम लोग 2 विषय के बारे में आसानी से जान चुके हैं। पहला जियोग्राफी। जियोग्राफी मतलब क्या होता है बताइए आप लोग? तो भूगोल ना। उसके बाद पढ़े हिस्ट्री। हिस्ट्री के बारे में हमने उनको पाठों के बारे में समझे, कौन कौन सी पाठें हम लोग को पढ़ना है, ठीक ना। हिस्ट्री मतलब क्या होता है? इतिहास, ठीक छोटू। चलिए, इसके बाद पढ़ना है हम लोग का पॉलिटिकल साइंस। क्या पढ़ना है जी? पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस का मतलब होता है राजनीतिक विज्ञान, ठीक ना। इन
इस सिलेबस में हम लोग ये पढ़ना है कि हमारे देश में किस प्रकार से जो नेताएं लोग हैं अपनी राजनीतिक भूमिका कैसे निभाते हैं, ठीक ना, इसमें हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, राजनीतिक शास्त्र में एक मिनट, राजनीतिक शास्त्र में पाठ 1 हम लोग पढ़ना है, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, ठीक ना। क्या पढ़ना है जी, बता दीजिए आप लोग। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी आप लोग का पाठ 1 है, ठीक छोटू। चलिए, दूसरा पाठ है सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली। सभी पाठों के बारे में आपसे चर्चा करेंगे हम। जब आपको हम सिलेबस पढ़ाएंगे तो उस सभी के बारे में बताएंगे। इस पाठ से आपको कितना नंबर पूछा जाता है, ठीक ना, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, लॉन्ग क्वेश्चन, सभी के बारे में बताएंगे, चिंता मत कीजिए। और पाठ 3 पढ़ना है, लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। संघर्ष मतलब आप लोग जानते हैं ना जी, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, संघर्ष उसी को कहते हैं ना जिनमें कठिनाई हो। चलिए, उसके बाद थोड़ी पाठ नंबर 4 पढ़ना है हम लोगों को, लोकतंत्र की उपलब्धियां। क्या पढ़ना है जी, पाठ नंबर 4 क्या पढ़ना है बता दीजिए, लोकतंत्र की उपलब्धियां, ठीक छोटू। चलिए, इस प्रकार से राजनीतिक विज्ञान में पाठ 5 पढ़ना है हम लोग का, लोकतंत्र में चुनौतियां, लोकतंत्र की चुनौतियां, ठीक ना। इस प्रकार से हम लोगों ने 3 विषयों पर चर्चा की है। हम लोग क्या क्या पढ़ना है। पहला क्या पढ़े बताइए तो, पहला पढ़े भूगोल। क्या पढ़े जी, भूगोल। अभी पढ़े नहीं है, थोड़ा बहुत जानकारी लिए हैं, भूगोल। दूसरा क्या जी, इतिहास। दूसरा क्या पढ़े हम लोग, इतिहास। और तीसरा राजनीतिक विज्ञान। तीसरा क्या पढ़े जी, राजनीतिक विज्ञान। इनके बारे में, इनके सिलेबस को जाने बस। हम लोग इन तीनों में क्या क्या पढ़ना है, ठीक छोटू। चलिए, इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक। मतलब इकोनॉमिक्स मतलब क्या होता है जी, अर्थशास्त्र। इसमें हम लोग अर्थव्यवस्था, ठीक है जी, क्या होता है, अर्थव्यवस्था। चलिए, इकोनॉमिक्स मतलब क्या होता है, अर्थशास्त्र। और एक मिनट थोड़ा सा रुक जाइए। देखिए, इसमें पाठ 1 पढ़ना है, अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। क्या पढ़ना है जी, अर्थशास्त्र का पाठ 1 क्या है, अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास, ठीक ना। और जो पाठ 2 है वह है आप लोगों का राज्य एवं राष्ट्र की आय। इस पाठ में हम लोग पढ़ेंगे राज्य के बारे में एवं राष्ट्र की आय के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है जी। चलिए, सब खुश है ना। अब ये चेहरे नए नए देख रहे हैं आप लोग, चलिए कोई बात नहीं, ये चेहरा एक दिन आप लोग बन जाएगा अच्छे से। चलिए, और पाठ 3 पढ़ना है, मुद्रा बचत एवं साख। राजनीति छोड़ू, इकोनॉमिक्स में पाठ 3 क्या पढ़ना है जी बता दीजिए। पाठ 3 क्या पढ़ना है, मुद्रा बचत एवं साख, ठीक ना। पाठ 4 पढ़ना है हम लोग का, हमारी वित्तीय संस्थाएं। क्या पढ़ना है जी, अर्थशास्त्र में पाठ 4 क्या पढ़ना है बता दीजिए, हमारी वित्तीय संस्थाएं, ठीक ना। चलिए, और पाठ 5 पढ़ना है हम लोग को, अर्थशास्त्र में रोजगार एवं सेवाएं। चलिए, इस प्रकार से एक मिनट थोड़ा स्लाइड कर लेते ऊपर मुझे। चलिए, और राजनीतिक शास्त्र में पाठ 6 पढ़ना है, वैश्वीकरण। क्या पढ़ना है जी, वैश्वीकरण, ठीक ना। और पाठ 7 पढ़ना है हम लोग का, उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण। संरक्षण मतलब आप जानते हैं ना जी, हमारे किस प्रकार से कोई भी चीज कैसे रक्षा करती है, उसी को संरक्षण कहते हैं। चलिए, हमें बताइए कि पेड़ पौधों को संरक्षण में लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए, लाना चाहिए।
इस पाठ में हम लोग यही पढ़ेंगे, इसी के बारे में हम लोग जानकारी करेंगे। कौन नंबर? पाठ 7 में। चलिए छोटू, अगला पढ़ने वाले हैं आपदा प्रबंधन। आपको हम बता दें कि इस पाठ से भी जो सिलेबस है, इस पाठ से भी आप लोगों का बोर्ड परीक्षा में नंबर पूछा जाता है जी। ये बहुत जरूरी है आप लोग पढ़ने के लिए। देखिए कोई भारी नहीं है, जैसा आप सोचते हैं इतना सिलेबस है कैसे पूरा होगा, ऐसा कोई बात नहीं है छोटू। कल देखने में लगता है हम लोग को, नहीं ऐसा कोई बात नहीं है कि आप लोग पूरा नहीं कर पाएंगे। चलिए चिंता मत कीजिए, हम पूरा करेंगे आप लोग को, बस साथ जुड़े रहिए। हो सके तो वीडियो को लोगों के पास पहुंचाते रहिएगा। चलिए छोटू देखिए, आपदा प्रबंधन में पाठ 1 पढ़ना है, प्राकृतिक आपदा एक परिचय। मतलब प्राकृतिक आपदा क्या होती है? वैसी आपदा जो मानव द्वारा जनित ना हो, ठीक ना, ऑटोमेटिक आ जाए। ठीक ठीक जी। चलिए जैसे भूकंप, बाढ़, सुनामी, इसी पाठ में पढ़ना है। आप लोग देखे हैं ना, क्वेश्चन पेपर आता है ना आप लोगों को, अगर नहीं देखे हैं तो जाकर अभी भी देखिएगा ना, बोर्ड परीक्षा के क्वेश्चन पेपर सामाजिक विज्ञान में आप लोगों के इस पाठ से प्रश्न पूछे जाते हैं, आपदा प्रबंधन से। यह हमेशा आता है आप लोगों का, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा है, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है, हम लोग इसी पाठ से पढ़ेंगे छोटू। ठीक है छोटू। चलिए पाठ 2 है बाढ़ और सूखा। ठीक है पढ़ना है जी, बाढ़ एवं सूखा। आपदा प्रबंधन में पाठ 2 क्या पढ़ना है? बाढ़ और सूखा। और पाठ 3 पढ़ना है भूकंप एवं सुनामी। ठीक ना, इसमें हम आप लोग बताएंगे भूकंप कैसे आता है, सुनामी कैसे आती है, हम आपको पढ़ाएंगे। चिंता मत कीजिए आप लोग, एक बातों को सिलेबस पूरा करने की जिम्मेवारी हमारे ऊपर आप लोग छोड़ दीजिए। ठीक ना, आप कोई चिंता करने की कोई बात नहीं है जी। अब आपके साथ बीरू सर खड़े हैं, ठीक है जी। चलिए, और पाठ 4 है जीवन रक्षक एवं, चलिए एवं नहीं है, चलिए जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन। क्या है जी? पाठ 4 क्या है? जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन। और पाठ 5 है आप लोगों का आपदा काल में वैकल्पिक संचार व्यवस्था। जो हमारी संचार व्यवस्था लगी है, वो जो हमको मौसम के बारे में बताती है, सब है उन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ना है पाठ 5 में। ठीक है जी। चलिए, और पाठ 6 पढ़ना है हम लोग का आपदा और सअस्तित्व। आपदा और सअस्तित्व। ठीक है जी। तो इस प्रकार से हम लोगों को सामाजिक विज्ञान में टोटल छोटू 32 चैप्टर पढ़ना है। टोटल 32 चैप्टर पढ़ना है। कितना पढ़ना है जी? सामाजिक विज्ञान में टोटल हम लोगों को 32 चैप्टर पढ़ना है। ठीक ना, 32 पाठों का अध्ययन करना है हम लोगों को। ठीक ना, चिंता मत कीजिए, हम इन्हें पूरा करेंगे, बस आप लोग विश्वास बनाए रखिएगा। ठीक छोटू। चलिए, तो इस प्रकार से हम लोग सामाजिक विज्ञान के पूरे सिलेबस को जान चुके। ठीक ना, अभी हम आप लोग यह बात ना बताए हुए हैं कि इस पाठ से कितने नंबर का प्रश्न पूछे जाते हैं, कितने नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, ये अभी हम चर्चा नहीं किए हैं। इन सभी बातों को चर्चा हम उस समय करेंगे जब हम आपको सिलेबस को पढ़ाना शुरू करेंगे पार्ट बाय पार्ट। तो उस समय बताएंगे कि यूरोप में राष्ट्रवाद जो है, इतिहास का पार्ट 1 है, तो यूरोप में राष्ट्रवाद से कितने प्रश्न ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं और कितने प्रश्न सब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। ठीक ना, चिंता मत लीजिए आप लोग, बस आप लोग धैर्य के साथ रेगुलरली पढ़ाई कीजिए। ठीक ना, शिष्टाचार के साथ मोटिवेट होकर पढ़ाई मत कीजिए आप लोग। हम देखते हैं लड़कों को अभी पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। पढ़ाई तब करते हैं जब बोर्ड एग्जाम की तारीख जो है काफी नजदीक आ जाती है, तो उस समय
काफी ज्यादा विद्यार्थी पढ़ाई करते हैं। तो उस समय आप लोग पढ़ाई ना करके अभी से शुरू करिए, अभी से। अगर माँ बाप के सामने अपने सर को ऊंचा रखना है, ठीक ना, तो अभी से आप लोग लग जाइए। ठीक है छोटू, लग जाइए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक ना, लग जाइए। चलिए, तो इस प्रकार से हम लोग सामाजिक विज्ञान का पूरे सिलेबस को जान चुके, हम लोग क्या क्या पढ़ना है, ठीक ना। चलिए, इतना के लिए धन्यवाद। अब मिलते हैं छोटे हम लोग अगले क्लास में, बाय।